आज है 4 जून 2020 और 4 जून 2020 के हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमें दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस जान लेने हैं। 65,67,260 केस अब तक हो चुके हैं और इस महामारी से अब तक मर चुके हैं लोग 3,87,911 लोग। यही आंकड़ा दुनिया भर में अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा है, 19 लाख को पार कर गया और 2 नंबर पे ब्राजील है, 3 पे रशिया है। इसी लिस्ट में हमारा नंबर जो है वो 7th है और भारत के अंदर टोटल केसेस अब तक हो चुके हैं 2,16,824 और मरने वालों की संख्या जो है वो 6,088 लोग अभी तक मर चुके हैं। हरियाणा के अंदर आज तक सबसे ज्यादा केस आए हैं, आंकड़ा 300 पार पहुंच चुका है और अब टोटल संख्या जो है वो 2954 हो चुकी है और मरने वालों की संख्या 23 हो चुकी है। सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में केसेस आ रहे हैं। एक दिन के अंदर 132 केस नए देखने को मिले हैं। उसके बाद फरीदाबाद और सोनीपत जो है वो यहां के रेड जोन बने हुए हैं वर्तमान में। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं किस महीने में आयोजित करवाई जाएगी। तो अभी हाल ही में न्यू गाइडलाइन आई है, आप सभी को पता है। मैंने थोड़े दिन पहले भी समझाया था कि हरियाणा के अंदर सभी स्कूल जो हैं वो जुलाई के महीने से ओपन हो जाएंगे। तो हरियाणा बोर्ड की सारी परीक्षाएं जो है वो जुलाई के महीने से जो है वो आयोजित करवाई जाएगी और के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के भी जो है वो भी जुलाई से ही शुरू हो जाएगी। इसके लिए सीबीएसई बोर्ड ने ई परीक्षा पोर्टल के नाम से जो है एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। तो ये हमारे लिए थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में देखिएगा, आपको मैं समझा देना चाहता हूं, कई बार ऐसा नहीं है कि जैसे मान लेते हैं अब ये क्वेश्चन हुआ, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या बनने वाला एग्जाम में, क्या कि जुलाई के महीने में परीक्षाएं शुरू हुई तो इसके लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया था, तो ई परीक्षा पोर्टल शुरू किया था। आपको पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये होते हैं करंट अफेयर पढ़ने का तरीका जो आपको याद रखना है। यह आपसे पूछा क्या जाएगा कि सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक का नाम क्या है, बताइएगा। संयम भारद्वाज उनका नाम है। तो जो डिपार्टमेंट ज्यादा चर्चा में रहा है उससे जुड़े हुए सभी व्यक्ति या उनसे जुड़ी हुई संस्था को आपको याद रखना है। यही चीजें आपको कॉपी पे हाईलाइट करके लिखनी होती है हर रोज, ठीक है ना। अच्छा, जो बच्चा हर रोज करंट अफेयर पढ़ता है, लिखता भी है कॉपी पे, तो बहुत अच्छी बात है। आप उसका फोटो क्लिक करके मुझे भेज सकते हैं, मैं अपने पेज वगैरह पे अपलोड कर दूंगा उनको। अच्छा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 3 नवंबर 1969 को हुई है। चेयरपर्सन का नाम क्या है? डॉक्टर जगबीर सिंह है। तो चौटाला की अध्यक्षता वाली कमेटी ने हाल ही में इनमें से किसे हरियाणा का नया जिला बनाने की तैयारी शुरू कर दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हाल ही में 2 नए जिले बनाने की जो है वो तैयारी शुरू की है। एक नया जिला बन सकता है गोहाना और दूसरा बनेगा हांसी। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। ये जो कमेटी है इसके अंदर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और सहकारिता मंत्री बनवारी लाल जो है इसी कमेटी के मेंबर हैं, याद रखिएगा। इस कमेटी में टोटल 8 एजेंडों पे बात हुई है। अभी वर्तमान में 22 जिले हैं, 2 और हो गए तो टोटल 24 जिले हो जाएंगे हरियाणा में। और इसके अलावा इस कमेटी के अंदर ना भवानी खेड़ा और जो भवानी खेड़ा को उपमंडल और रोड़ी को उप तहसील बनाने के लिए भी प्रस्ताव जो है वो लाया गया है सामने। वर्तमान में भवानी खेड़ा जो है वो तहसील के अंदर आती है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा मलिकपुरा, डींगरा, नौरंग और बनवाल गांव को कालांवाली से डबवाली उपमंडल में जो है वो लाया जा सकता है। ये ट्रांसफरिंग के लिए ये एक एजेंडा सामने आया था। इसके अलावा नूह जिले का उपमंडल तावड़ू, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तावड़ू कहां पड़ता है? नूह में पड़ता है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके 30 ग्राम पंचायतों को गुड़गांव जिले के सोहना उपमंडल में जो है वो शामिल करने का भी प्रस्ताव नया सामने आया है। ये एक जो है एजेंडा था उनमें से, ठीक है। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ जिले का नाम बदल के क्या किया जाएगा? तो महेंद्रगढ़ जिले का नाम बदल के किया जाएगा नारनौल। ये भी उसी कमेटी के एजेंडों में से एक एजेंडा था, ठीक है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। वैसे तो अभी जो है वो नारनौल के अंदर ही इसका मुख्यालय है और लगभग सारा डिपार्टमेंट जो है धीरे धीरे सारे कार्यालय वगैरह शिफ्ट हो चुके हैं नारनौल के अंदर और जिला सचिवालय भी यहीं बना हुआ है और डीसीएसपी भी यहीं बैठते हैं। तो अब धीरे धीरे जो है इसका नाम
नाम नारनौल ही कर दिया जाएगा। महेंद्रगढ़ का जिक्र हुआ है तो आपको मैप में पता होना चाहिए, ये रहा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ यहाँ पहले ना पृथ्वीराज चौहान के वंशज अंगपाल का साम्राज्य हुआ करता था। 2011 की जनगणना के अनुसार 17.6% यहाँ की साक्षरता दर है। और महेंद्रगढ़ जिले में जल महल है, ठीक है। इसके अलावा चोर गुबंद है, बिरबल का छाता है, शाह विलायत का मकबरा है, इब्राहिम खान का मकबरा है, शाह कुली खान का मकबरा है, चामुंडा देवी मंदिर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हरियाणा में किस विभाग ने ट्रस्ट रीडिंग के नाम से एक योजना लागू की है? ट्रस्ट रीडिंग योजना, हालांकि इस योजना की घोषणा काफी दिन पहले हो गई थी, लेकिन इसको लागू जो है वो आज किया गया है। तो इस योजना को लागू किया है बिजली विभाग ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। इसका मतलब क्या है कि घर बैठे मीटर की रीडिंग सही है या गलत। कई बार क्या होता है कि हमारी मीटर की रीडिंग मान लेते हैं कि 202 है, लेकिन उस सामने की कोई रीडर आया था और उसने गलती से जो है वो 302 चढ़ा दी है। तो मतलब ये इतना हेरफेर बहुत गलत होता है। तो इसको हम घर बैठे भी अब चेंज कर सकते हैं। इसके लिए www.dhbvn.org.in से जो है हम लोग अपडेट कर सकते हैं। और DHBVN की बात हुई है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1999 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर हिसार हरियाणा में है। नाबार्ड के सफलतम चेयरमैन जिनका नाम है हर्ष कुमार भनवाला, इनका भी हाल ही में रिटायरमेंट हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिटायरमेंट हुआ है। वो हरियाणा के किस जिले से हैं? तो वो हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंध है उनका। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, यही है हर्ष कुमार भनवाला। ये सोनीपत के गांव कासंडी से संबंध रखते हैं, याद रखिएगा। 2013 में नाबार्ड के ये चेयरमैन बने थे और 27 मई को इनका कार्यकाल पूरा हुआ है अभी, ठीक है। इनका सबसे लंबा कार्यकाल भी रहा है उस दौरान। वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन बने हैं GR चिंताला, ठीक है। GR चिंताला याद कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी पर हाईलाइट करके लिखिएगा। स्थापना इसकी 12 जुलाई 1982 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है इसका। सोनीपत का जिक्र हुआ है तो सोनीपत की बात कर ही लेते हैं हम लोग। सोनीपत के अंदर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है। यहाँ पे दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। और मुरथल के अंदर OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी है और अशोका विश्वविद्यालय है, अशोका यूनिवर्सिटी भी है। जनसंख्या यहाँ पे है 145001, ठीक है। और 11वीं शताब्दी में इस नगर पर जागीरदार दीपाल लहर का शासन था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। HPSC के प्रीवियस पेपर में मैंने इस क्वेश्चन को देखा था, तभी मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्लोबल रनिंग डे हरियाणा में मनाया गया है। तो यह कब मनाया जाता है? तो देखिए, ग्लोबल रनिंग डे ऐसा नहीं है कि इसकी कोई फिक्स तारीख है। तो ग्लोबल रनिंग डे मनाया जाता है हर साल जून के पहले बुधवार को मनाया जाता है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इस बार इसमें सुंदर सिंह और हरप्यारी 80 साल की उम्र में दौड़ लगा के नेशनल अवार्ड इन्होंने कई सारे अपने नाम कर रखे हैं। इनका जो है काफ़ी नाम चर्चा में है। इस जो ग्लोबल डे पे, जो नेशनल ग्लोबल डे था, दौड़ का मतलब ये है, इसका दिन मनाने का उद्देश्य है कि दौड़ने से शरीर के लिए क्या फ़ायदे होते हैं वो लोगों को थोड़ा जागरूक करना, यही इसका मेन उद्देश्य होता है इस दिवस के मनाने का। हरियाणा डाक विभाग ने प्रदेश में कितने CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किए हैं? फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमन सर्विस सेंटर हाल ही में 10 शुरू किए हैं। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। अभी इस लॉकडाउन के दौरान यूं कहिएगा डाक विभाग काफी एक्टिव है। थोड़े दिन पहले डाक मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया था ताकि घर बैठे पैसे वगैरह का लेन देन हो सके, ठीक है। अब इसके अलावा 10 डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर शुरू कर दिए हैं। इस कॉमन सर्विस सेंटर पे तकरीबन 73 से सेवा मिलने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें, हरियाणा सर्कल के मुख्य पोस्ट मास्टर का नाम है जनरल रंजू प्रसाद। इन्होंने बताया कि 115 देशों के लिए आवश्यक वस्तुओं की बुकिंग भी जो है वो शुरू कर दी गई है। अच्छा, इसके अलावा ये जो 10 कॉमन सेंटर शुरू किए गए हैं उन जिलों के नाम है अंबाला, उसके बाद में कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक, भिवानी, हिसार, और यहाँ पे जो है शुरू कर दिए गए हैं। बाकी जो है अलग अलग सेक्टर के अंदर, जैसे पंचकुला सेक्टर 1 के अंदर है, बल्लभगढ़ है, गुरुग्राम है, इनके उप डाकघरों के अंदर भी सेंटर खोल दिए गए हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। उससे पहले ये 73 सेवाएं हैं, क्या क्या सेवा मिल सकती है? पैन कार्ड की, पोस्ट कार्ड की, PM आवास योजना की, ठीक है, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की, ऐसी ये 73 सेवाएं जो है वो मिल सकती है इन कॉमन सर्विस सेंटर पे।
हरियाणा सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी राज्य में अंतरराज्यीय बसें, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो बस चलती है, और यात्री वाहनों के संबंध में कौन सा प्रोटोकॉल जारी किया है। तो हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में एक सोप नाम का प्रोटोकॉल जारी किया है। सोप का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है, अगर बस में कोई जाता है, अगर बस में कोई बैठ रहा है तो उसके पास में सबसे पहले तो कोई पहचान पत्र होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए और टिकट होनी चाहिए, तो कोई नॉर्मल सी बात है। दूसरी बात यह है कि उसके फोन में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि बस के अंदर जो अगर वो बैठ रहा है तो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन एक्टिव भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐप है पर उसको चालू नहीं कर रखा, क्योंकि इसके लिए ब्लूटूथ और लोकेशन दोनों एक्टिव होनी जरूरी है। एक बस में 30 से 35 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। बस के अंदर सैनिटाइजर की बोतल भी होनी चाहिए। अच्छा, बस के अंदर हो या बाहर हो, ठीक है, वहां पे थूकने की तो बिल्कुल ही मनाही है। अच्छा, किसी ने खांसा है, छींका है तो उसको मतलब चेहरे पे मास्क होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। और जितने भी यात्री बस में बैठेंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और मतलब जो ड्राइवर वगैरह हैं या और बाकी कर्मचारी है उनको पीपीई किट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट ये पहनना जरूरी है। तो ये है सोप प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल यही है। देश की मशहूर साइकिल कंपनी एटलस ने आर्थिक तंगी के चलते बंद कर दिया अपना कारखाना और ये जारी किया है ले ऑफ नोटिस। ठीक है, बैठकी नोटिस बोलते हैं इसको हम लोग। तो हरियाणा में एटलस साइकिल का संबंध किस जिले से है, तो आप सभी को पता है एटलस साइकिल के लिए सोनीपत जिला जाना जाता है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ले ऑफ नोटिस है, ठीक है, इसका मतलब है कि इन्होंने जो है बंद कर दिया। इसका बंद करने का रीजन है, इन्होंने कहा है कि अभी हमारे पास में जो है आर्थिक तंगी है और पैसा नहीं है, तो इंडस्ट्री को चलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, सोनीपत के बारे में तो हम जिक्र कर ही चुके हैं। हरियाणा में किस वर्ष तक 1000 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे, तो 1000 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे 2022 तक। सी ऑप्शन सही है। इससे किसानों की आय जो है वो दुगनी होगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आपके लिए जो है वो 5 क्वेश्चन है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर इनका आंसर कहाँ मिलेगा, तो इनका आंसर बेटा टेलीग्राम चैनल जो अपना है ना, उसी पे जाइएगा आप लोग और वहीं पे मिल जाएगा। मैंने अपने YouTube चैनल का नाम जो है वो चेंज कर दिया है। पहले स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर था, अब स्टार IQ एजुकेशन कर दिया। मैंने अपने दोनों चैनल को एक ही के अंदर मर्ज कर दिया है। ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मुझे मर्ज करना पड़ा ये। तो अब आपको टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज या हर जगह स्टार IQ एजुकेशन ही लिखा मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपको जो ये PDF मिलेगी वो स्टार IQ एजुकेशन जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहां पे इजीली मिल जाएगी। मृद भांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आप बताइएगा। 4 ऑप्शन है ये। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यानी कि NCR रीजन में इनमें से कौन सा नहीं आता है, सोनीपत है, गुरुग्राम है, हिसार है, फरीदाबाद है। हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है, फतेहाबाद, सोनीपत, हिसार, रोहतक। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किससे है, शिक्षा, लोक संपर्क, साहित्य अकादमी, उद्योग। हरियाणा में का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है, हिसार, सोनीपत, फरीदाबाद या पलवल को। ठीक है, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको चीजें समझ आई होंगी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।